प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, आप जानते हैं कि वो अति महान परमेश्वर है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी इस समय लिए मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, मसला ये है कि हम संसारिक बातें कम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर परमेश्वर का दास दासी, हर प्रचारक, हर चरवाहा यीशु के आने की दुहाई दे रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि परमेश्वर की जो असली सूरत आपके हृदय में होनी चाहिए, उसको आप कैसे जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो आ रहा है, उसके आगे आपकी कोई चाल नहीं चलेगी, कोई दाल नहीं गलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हम लोग केवल एक बात दोहरा रहे हैं, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, लेकिन यीशु को पिता परमेश्वर यहोवा किस रूप में भेजता है, इस बात को आप कैसे जानेंगे। पहले उसकी जो अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, रहमतें, नेमतें, आशीषें, बरकतें हैं, उनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, ताकते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो हमारा परमेश्वर, वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वव्यापी, वो परम प्रधान, वो महिमा योग्य, वो भय योग्य, वो जलन रखने वाला, जो हमारा सृष्टि का कर्ता, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता, जो दयालु परमेश्वर है, करुणामयी है, विलंब से क्रोध करता है, दुख देकर पश्चाताप भी करता है, ऐसा कोई दुनिया में, संसार में, सृष्टि में ना कोई ईश्वर है, ना कोई देवता है। और हम इस बात का सीना ठोक कर दावा करते हैं कि परमेश्वर कहता है, अगर कोई है तो उसके साथ वाद विवाद करे। कौन करे? कौन आग से जाकर युद्ध करे? कोई नहीं कर सकता। जो जल से धरती को तहस नहस कर सकता है, अगर वो आग बरसा देगा तो क्या होगा, इसका छोटा सा नमूना सदोम और अमोरा की धरती की ओर आप निगाह मार के देख सकते हैं। जो वचनों को सुन रहे हैं वो यही सोचते होंगे कि एक ही बातों को हर रोज दोहराया जाता है। ऐसा कभी मत सोचिए। उसके एक एक वचन का आप 10-10 लाख बार भी उत्तर पाना चाहे आप पा सकते हैं।
क्योंकि उसकी हर बात में जीवन है, हर बात में सच्चाई है और हर मार्ग उसी की ओर जाता है। सब जानते हैं, लेकिन उसका मार्ग सबसे अलग है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अगर वो हम पर अनुग्रह करता है, वो हमारा उद्धार करता है, अगर वो क्रोध करे तब कौन उसके सामने ठहर सकता है? समुद्र भी भाग जाता है जिसके पास इतना पानी है कि वो धरती को हजारों फीट नीचे डुबो सकता है, लेकिन वो खुद अपना बचाव देखता है कि यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़का है, बच जाओ। आकाश थरथरा उठता है, सूरज चांद तारे छिप जाते, वो अपनी रोशनी नहीं देते। इसका उत्तर आप यहोशू के मुख से निकले वचन से जान सकते हैं। वो कहता है, सूर्य यहीं छुपा रहा है, चंद्रमा तराई में खड़ा रहे जब तक मैं तुमको हुक्म नहीं देता। एलिया कहता है कि उसके कहने के बिना धरती पर एक बूंद की बरसात नहीं हुई और 3.5 साल में नहीं बरसा। अगर ऐसे लोग जो परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, अगर वो ही ऐसी बातें कर सकते हैं, तो पिता परमेश्वर यहोवा क्या है ये आप जान जाइए। अपने हृदय में उसको स्थान दो, क्योंकि वो धरती पर नहीं समाता, आपके हृदय में समा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मनुष्य जब भी उसकी पुलपिट पर खड़े होकर अपनी महिमा करता है, अपनी वड्याई करता है, अपने गुण बताता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे लोगों ने छुआ, वो चंगे हो गए, वो जीवित हो गए, उनकी बीमारियां चली गई। लेकिन जब वो परमेश्वर की महिमा नहीं करता, तब परमेश्वर उसकी सारी महिमा को धूल में मिला देता है। और धूल कैसे उड़ती है? जैसे हवा में खेत में पड़ी हुई भूसी उड़ जाती है, जिसको आप तूड़ी कहते हैं, और वो कभी इकट्ठी नहीं की जा सकती। सुनिए, संसार के सब ईश्वर देवता, ज्ञानवान और पराक्रमी पुरुष जो पहाड़ों की तरह दिखते थे, वो सब छिप जाते हैं और अपनी मृत्यु को ही मांगते हैं कि खुदा हमको मौत दे दे, कष्ट ना दे, क्योंकि उसकी दी हुई पीड़ा को पत्थर भी नहीं सह सकता। उनको मृत्यु नहीं मिलती, वो सब के सब घास के जैसे पौधे होकर अपनी ही आग में जल जाते हैं। वो फूंके हुए चूने के समान हो जाते हैं, उनको मृत्यु छू भी नहीं पाती। सब कटीले झाड़ों के समान इकट्ठे होते हैं, तब परमेश्वर की आग उनको भूसी के समान जला डालेगी। आप इस बात को बड़े ध्यान से सोचिएगा कि जो ईश्वरों का न्याय करता है, मनुष्य उसके सामने क्या चीज है। सुनिए, यह अंतिम समय की चेतावनी है या परमेश्वर का कोप और क्रोध जो आने वाला है, इसलिए उसको भड़कने मत दो। आप पढ़िए यशाया की पुस्तक 33 यानी कि 33 चैप्टर, उसका 10, 11 और 12 आयत में। सुनिए,
यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी, तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूंके हुए चूने के समान हो जाएंगे और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। हर कोई संभल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यीशु मसीह तो आएगा ही आएगा। आप उसका इंतज़ार मत कीजिए, अपने को तैयार कीजिए। जैसे 10 कुंवारियाँ जो अपनी मशालें लेकर और अपने कुप्पियों में तेल लेकर यीशु का इंतज़ार कर रही थी, अर्थात दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। वो 10 कुंवारियाँ क्या थी? वो 10 तरह की कौमें थी। 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। 5 ने क्या किया? अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया और अपनी मिसालों को अच्छी तरह से तैयार करके सजा के जला के रखा। 5 के पास तेल खत्म हो गया। ऐसी बात आपके साथ ना हो जाए। हालेलुया। इससे पहले कि उसकी आग से निकली लुकटी सब कुछ जला डाले, उसके करीब आओ, वो पुकारता है और हम सबको अपना पराक्रम दिखाना चाहता है। क्योंकि मनुष्य मुंह से कह देता है, अरे भाई बड़ी आंधी आई है, ये परमेश्वर का क्रोध है। आंधी परमेश्वर का क्रोध नहीं होती। वो कहता है भूमि डोल हो रहा है, ये परमेश्वर का क्रोध है। नहीं, ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है। क्यों? जलजला आता है, अंत में रुक जाता है। आंधी चलती है, 1 घंटे के बाद खत्म हो जाती है। भूचाल यानी कि भूमि डोल आता है, 10 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध निकलता है तो उसको रोकना उसके अपने बस की बात नहीं होती। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, संसार के सब धूर्त और गुनाहगार और परमेश्वर के वचन का विरोध करने वाले जब जान लेंगे कि यहोवा आ रहा है, तब सब थरथराएंगे। तब उनको मालूम होगा कि हमने अपनी मशालों में तेल नहीं डाला, ना कुपियों में डाला है। उनकी मशालें बुझ रही हैं और वो इनको अपने पैरों तले रौंदेगा। सुनिए, सबके शरीर, मन, हृदय सूखे पत्तों की तरह गिरेंगे और उनको छुड़ाने वाला कोई ना होगा, क्योंकि यहोवा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। कोई उसके सामने अपना सर नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग मिट्टी के बने हैं। अरे हमको उसने अपने हाथ में छुपा कर रखा है, इसलिए हम बचे हुए हैं। हमको कोई दलदला, कोई आंधी, कोई भूमि डोल, कोई तूफान नहीं गिरा सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? हमारा मृत्यु और जो जीवन है उसके हाथ में है। ये मिट्टी के बर्तन तब तक नहीं टूट सकते जब तक वो पैर की ठोकर ना मारे। इस पर पहाड़ गिर जाएं, इसको कोई असर नहीं होगा। समुद्र में डुबो दिए जाएं, इनको कोई असर नहीं होगा। उठा उठा के पटके जाएं, कोई असर नहीं होगा। सुनिए, और उनको छुड़ाने वाला कोई ना होगा।
बचाव का समय अभी भी है, सब उसके आगे झुक जाओ, वो आने वाला है, खबरदार हो जाओ। क्योंकि मनुष्य नाशवान है, ये सदा अमर नहीं हो सकता। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मतुशैला के 969 साल से ज्यादा उम्र पा सकता हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वचन बोलतो यशाया की पुस्तक 33 अध्याय उसका 13 और 14 वचन सुनिए। हे दूर दूर के लोगों सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है। उनमें से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? क्योंकि यहोवा की आग को कोई पानी नहीं बुझा सकता। सुनिए, ये वही यहोवा है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में नाश कर सकता है। हालेलुया, और कोई नहीं कर सकता। शैतान तो आपको छू नहीं सकता जब तक परमेश्वर की इजाजत ना हो। उसकी प्रचंड आग में कोई ठहर नहीं सकता, और सब लोग जलने वाली आग में भस्म हो जाएंगे। क्यों? वो सदा जलने वाली आग है और परमेश्वर उसमें वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये कभी जल में भी नहीं ठंडी हो सकती, ना ही जो अपने सब काम करता है उसको कोई रोक सकता है। जो कोई मनुष्य या संसार का जीव अपने काम को धार्मिकता से करता है और दूसरे का माल अपना नहीं समझता, घूस नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता, जब कोई कहे आओ हम खून करें तब वो अपने कान बंद कर लेता है, ऐसा मनुष्य परमेश्वर की आग का सहने वाला हो सकता है। क्यों? उसमें परमेश्वर की बातें उसको दिखाई देती है और वो अपनी बातों को कभी खत्म नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यहोवा की शरण में जो जाता है वो उससे क्षमा मांगता है। वो सर नहीं उठाता, वो सर झुकाकर नाक रगड़कर यहोवा से विनती करता है, हे पिता अगर कोई गलती हो गई है अपने बच्चे को क्षमा कर दे। मैं मूर्ख हूँ, मूढ़ हूँ, नादान हूँ, कमजोर हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ। तू समर्थी है, तू समर्थ से सब कुछ कर सकता है, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। सुनिए, बुराई को वो देखना पसंद नहीं करता, वो यहोवा को जो भा जाता है वो उसे श्रोमणी बनाता है। श्रोमणी का मतलब ये नहीं कि उसको छत पर खड़ा कर देता है, उसके चेहरे से वो अपनी सूरत दिखाता है। जैसे मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी और लोग डरकर अपना मुंह ढांपकर छिप जाते थे,
उससे निगाह नहीं मिलाते थे। सुनिए, ये उसकी आग शद्रक, मेशक, अबदनगो जैसे विश्वास योग्य लोगों को बचाती है। हम वचन पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक 33 अध्याय उसका 15 वचन। सुनिए, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता, वह ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि हर वचन परमेश्वर का लाख लाख तरह का उत्तर देता है और हर एक आपके लिए ही लिखा गया है। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।